व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खरीद होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे डीजल इंजन को। डीजल इंजन से मीन्स डीजल इंजन स्टार्टिंग प्रॉब्लम, यानी कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जैसे आपकी गाड़ी डीजल इंजन है और आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करेंगे डीजल इंजन स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, वो हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। यानी स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, उनमें एक नहीं कई स्टार्टिंग प्रॉब्लम होते हैं, कई वजूहत होती हैं जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक कॉमन चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर बहुत सारे लोगों को इस मुश्किल का सामना होता है। तो वो सबसे जो मेन और कॉमन चीज़ है वो ये है कि डीजल इंजन एयर लॉक। अक्सर डीजल इंजन जो होता है हमारा वो हो जाता है एयर लॉक, और एयर लॉक होने की वजह से क्या होता है कि हमारा इंजन जो है स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डीजल इंजन एयर लॉक, ये जो है सिर्फ डीजल इंजन में ही होता है। ऐसा मसला, स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो आती है वो डीजल इंजन में आती है एयर लॉक की, पेट्रोल में नहीं आती। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने पेट्रोल इंजन पे जो है माशाल्लाह और काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाई हैं कि इस पेट्रोल इंजन स्टार्टिंग प्रॉब्लम के हवाले से मैंने काफ़ी आपको समझाया है। तो मैंने सोचा कि चलें आपको डीजल के बारे में भी थोड़ा बताऊं कि डीजल इंजन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाए तो आपने क्या करना है, किन चीज़ों को चेक करना है। अगर कभी इंजन गाड़ी, कभी कोई गाड़ी या कोई ट्रक, बस, क्योंकि हमारी जो बड़ी जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें सब में डीजल इंजन इस्तेमाल होता है। तो कभी आपकी जो बड़ी व्हीकल्स हैं जिनमें भी डीजल इंजन डला हुआ है, डीजल इंजन आप इस्तेमाल करते हैं, अगर कभी इनमें इस तरह का कोई मसले मसाइल आते हैं, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो आपने किस तरह से अपनी गाड़ी को, अपने ट्रक को, अपनी बस को जो है स्टार्ट करना है। अच्छा, पहले आपको मैं बता दूं पेट्रोल इंजन पे तो माशाल्लाह मैं कोई बहुत ही जो है ना डिटेल वीडियोस बना चुका हूं, स्टार्टिंग के हवाले से, प्लग के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, CDI हो गई, ठीक है, और फ्यूल पंप हो गया। पेट्रोल इंजन पे ऑलरेडी मैं काफ़ी जो है डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ स्टार्टिंग प्रॉब्लम के हवाले से, इग्निशन सिस्टम के हवाले से। अच्छा, पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि डीजल इंजन काम किस तरह करता है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि पेट्रोल इंजन इग्निशन सिस्टम, मैंने आपको प्रॉपर माशाल्लाह बहुत जो है ना कुछ 6 8 10 वीडियोस बना के मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करा, बताया मैंने कि पेट्रोल इंजन इग्निशन सिस्टम, EFI इग्निशन सिस्टम हो गया, नॉन EFI इग्निशन सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, CDI किस तरह काम करती है, प्लग किस तरह काम करता है। क्योंकि हमारे डीजल इंजन में जो है कोई इग्निशन सिस्टम नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई स्पार्क प्लग का इस्तेमाल नहीं किया गया। डीजल इंजन इग्निशन सिस्टम में जो इग्निशन सिस्टम होता है वो हवा के दबाव पे होता है। पिस्टन एयर फ्यूल के मिक्सर को कंप्रेस करता है, तो उस कंप्रेस करने से क्या होता है, हमारा जो मिक्सचर होता है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि उसमें टेम्परेचर बनता है। हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, और एक दूसरे के साथ जैसे कि अपना एक चीज़ को जब आप मुसलसल एक जगह कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो धक्का देती है, यानी कि वो निकलने की कोशिश करती है। तो उससे क्या होता है कि एयर का टेम्परेचर बढ़ता है, एयर जो होती है हीट होती है, गर्म होती है, और उससे क्या होता है हमारा एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है डीजल इंजन का वो जल जाता है। अच्छा, इस पर ऑलरेडी मैंने डीजल इंजन इग्निशन सिस्टम, कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम, क्योंकि हमारा जो डीजल इंजन में इग्निशन सिस्टम होता है वो कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम होता है। तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि डीजल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर किस तरह से बंद होता है। तो आपने प्रॉपर डिटेल में मैंने आपको ये बात बताई है कि डीजल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर किस तरह बंद होता है। तो ये आपने वीडियो मेरी लाजमी देखनी है। आपको सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि डीजल इंजन में एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो किस तरह से बंद होता है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती, तो उनको फिर जो है परेशानी होती है, मसले मसाइल होते हैं, आया कि क्या मसला है, क्यों जो है हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये एक मेन कॉमन रीज़न है। जिस तरह आपको पता है कि पेट्रोल इंजन में जो इग्निशन सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, स्पार्क प्लग होता है, इग्निशन कॉइल होती है, क्योंकि डीजल इंजन में कोई इग्निशन कॉइल नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई स्पार्क प्लग नहीं है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डीजल इंजन में जो डीजल इंजन का जो इग्निशन सिस्टम होता है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो किस तरह से बंद होता है, किस तरह से एयर फ्यूल के मिक्सचर को जलाया जाता है। तो ये वीडियो का थंबनेल है डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम। ये इस वीडियो जो है मैं इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और दूसरा, डीजल इंजन हाउ डज इट वर्क, फ्यूल पंप इंजेक्टर, क्योंकि डीजल इंजन में जो है हमारा कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं होता, डीजल इंजन में जो है कार्बोरेटर की जगह पंप इंजेक्टर का इस्तेमाल होता है। तो पंप इंजेक्टर क्या काम करते हैं डीजल इंजन में, इस पर भी ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो इन दोनों वीडियोज़ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, दोबारा नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियोज़ बहुत लेंदी हो जाती हैं इस वजह से। तो ये दोनों वीडियोज़ आपने देखनी है कि पंप इंजेक्टर का क्या काम है, और कंप्रेसर इग्निशन सिस्टम यानी डीजल इंजन में हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो किस तरह से चलता है। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें दोनों वीडियोज़ आप देख लेंगे तो आपको पेट्रोल और डीजल का भी डिफरेंस समझ में आ जाएगा।
कार्बोरेटर का भी कार्बोरेटर और एफआईपी पंप जो फ्यूल पंप इंजेक्टर है डीजल इंजन में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब बिना टाइम को वेस्ट करें और देखते हैं कि अगर आपकी गाड़ी, आपका इंजन कभी एयर लॉक हो जाए तो आपने क्या करना है, किस तरह से अपने इंजन की एयर लॉक निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम की मदद से मैं बताता हूँ कि आपने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है जब भी कभी ऐसा होता है आपकी गाड़ी एयर लॉक हो जाती है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट कॉमन है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप गाड़ी चला रहे होते हैं, चलते चलते आपकी गाड़ी में डीजल ख़त्म हो जाता है और क्या होता है कि चलते चलते जब गाड़ी में डीजल ख़त्म होता है तो गाड़ी क्या होती है, एयर लॉक होकर बंद हो जाती है। फिर आप डीजल दोबारा जब डलवाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती जब तक आप गाड़ी की एयर लॉक नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो एयर लॉक आपको निकालना आनी चाहिए। कभी भी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि कि चलती चलती गाड़ी बंद हो गई, पता चला डीजल ख़त्म हुआ और गाड़ी एयर लॉक हो गई, या डीजल की पाइप बाज़ वगैरह चलती गाड़ी में फट जाते हैं तो क्या होता है, स्टार्ट इंजन होता है, जो इंजन के अंदर डीजल मौजूद होता है पंप इंजेक्टरों में, वो डीजल जल जाता है। ठीक, तो चलाएं चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब और डिस्कस करते हैं कि कभी अगर इस तरह की सिचुएशन खड़ी हो जाए, अगर आपकी गाड़ी एयर लॉक हो जाए तो आपने किस तरह से गाड़ी की एयर लॉक को रिमूव करना है और गाड़ी को ईजिली स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मेन चीज़ वो सबसे पहले यही है कि अगर आपकी कभी डीजल इंजन गाड़ी बंद हो जाए, पहली बात तो ये है कि कभी डीजल इंजन बंद होता नहीं है, क्योंकि डीजल इंजन का जो इग्निशन सिस्टम है, डीजल इंजन इतना पावरफुल होता है, इतना बेहतरीन सिस्टम है उसका डीजल इंजन का, कि डीजल इंजन आपका इतनी आसानी से तो बंद नहीं होता। अगर वो बंद होता है या तो आपका फ्यूल नहीं होता, या तो फिर कोई वायरिंग इशू होता है, शायद इस हवाले से, वायरिंग के हवाले से, वायरिंग की वजह से, या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है जिसकी वजह से आपका डीजल इंजन बंद होता है। ठीक है, तो डीजल इंजन बंद इतनी आसानी से नहीं होता, चाहे आप उसको सुबह से शाम चलाएं, शाम से सुबह चलाएं, यानी 24 घंटे चलाएं या 2-2 दिन चलाएं, तो डीजल इंजन में कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती जिस तरह की पेट्रोल इंजन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे अक्सर लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूँ। तो डीजल इंजन जब भी कभी आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो, डीजल इंजन, और गाड़ी आपकी डीजल पे हो, तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले आपने चेक ये करना है कि आया कि आपकी गाड़ी के जो टैंक है उसके अंदर डीजल मौजूद है या नहीं। यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है उसमें डीजल है या नहीं। अगर आपके गाड़ी के फ्यूल टैंक में डीजल है तो फिर आप मुतमईन हो जाए कि हाँ मेरी गाड़ी में डीजल है। तो क्या करना है, अब आपने गाड़ी में चेक कर लिया कि आपकी गाड़ी में डीजल मौजूद है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि अक्सर आपने देखा होगा जो आपका जो FIP पंप होता है, ये जो आपका फ्यूल पंप होता है, ये हो गया। ठीक है, ये जो आपका फ्यूल पंप होता है, इस फ्यूल पंप पे एक मेन लाइन आ रही होती है, मेन लाइन डीजल की आ रही होती है इस फ्यूल पंप के ऊपर। ये जो आपका फ्यूल पंप है, चाहे आपका रोटरी फ्यूल पंप हो या कुछ इस तरह का प्लेंजरी फ्यूल पंप हो, रोटरी और प्लेंजरी फ्यूल पंप इंशाल्लाह आगे कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का जो भी फ्यूल पंप होता है मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें बाकायदा इसके ऊपर शो हो रही है, इसमें दो में से कोई इसकी एक मेन लाइन है। ठीक है, या तो ये वाली लाइन है या ये वाली लाइन है। ठीक है, इस तरह की एक मेन लाइन आ रही होती है आपकी डीजल की। वो डीजल की मेन लाइन कहाँ से आ रही होती है, वो डीजल की आपकी जो मेन लाइन होती है, पहले आपकी डीजल, पहले आपकी जो डीजल की लाइन है वो आती है टैंक से अपना फ्यूल फिल्टर में, फ्यूल फिल्टर से फिर एक लिफ्टी पंप लगा होता है, लिफ्टी पंप में आती है, और फिर लिफ्टी पंप से अपना आपकी जो लाइन होती है वो आती है आपके फ्यूल पंप में। तो जब भी आप कभी भी आप डीजल इंजन गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो और गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो, तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि पंप की जो मेन लाइन है, पहले ये चेक करना है कि आया कि मेरी मेन लाइन तक डीजल आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपकी गाड़ी में डीजल ख़त्म हो गया होगा तो आपकी मेन लाइन पे डीजल नहीं आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि आपने पंप की जो मेन लाइन है, मेन लाइन डीजल पंप पे जो डीजल की मेन लाइन आके टाइट हो रही है, टैंक से जो लाइन आ रही है, सबसे पहले आपने, चाहे वो ये लाइन हो या बाज़ जगह पे पंप के साइड में भी होती है, यहाँ गवर्नर साइड पे भी होती है, बाज़ जगह फ्रंट पे भी होती है, तो आपने पहले मेन लाइन खोल के ये देखना है कि मेरी मेन लाइन में डीजल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब मेन लाइन में डीजल किस तरह से आएगा मैं आपको बता दूँ। तो ये जो डायग्राम बनी हुई है ये आपका फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक से डीजल आपका कहाँ आता है, सबसे पहले आता है अपना फ्यूल आइसोलेशन वाल्व। फ्यूल आइसोलेशन वाल्व है, हर गाड़ी में ये नहीं होता, ये एक एग्जांपल है। आपकी सबसे पहले जो मेन लाइन आ रही है, जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये फ्यूल टैंक से मेन लाइन आपके पंप को जा रही है। तो सबसे पहले आपकी जो फ्यूल सप्लाई पाइप है मेन, वो देखना है आपने कि वो फ्यूल सप्लाई पाइप को देखना है। सबसे पहले जो आपका फ्यूल सप्लाई पाइप है वो आपका आता है प्राइमरी वाटर सेपरेटिंग फ्यूल फिल्टर।
अच्छा, डीजल इंजन में जो है दो फिल्टरों का इस्तेमाल किया जाता है, एक वाटर सेपरेटर फ्यूल फिल्टर होता है और एक फ्यूल फिल्टर होता है। तो वाटर सेपरेटर फ्यूल फिल्टर मैंने डिस्कस नहीं करा, इंशाअल्लाह फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाटर सेपरेटर फ्यूल फिल्टर क्या काम करता है। ठीक है, पहले आप ये समझ लें कि आपका जो फ्यूल आ रहा है डीजल में, डीजल जो आ रहा है टैंक से आता है सबसे पहले वाटर सेपरेटर फ्यूल फिल्टर में, जो कि आपके डीजल से पानी को रोकता है और आगे क्या करता है, खाली डीजल को भेजता है। अब आपका वाटर जो है यहाँ आ गया, सही है, सॉरी, आपका डीजल जो है सबसे पहले कहाँ आया, प्राइमरी वाटर सेपरेटर फ्यूल फिल्टर में आया। ठीक है, उसके बाद जो होती है फिर एक लाइन जो होती है वाटर सेपरेटर फ्यूल फिल्टर से निकलती है और वो जाती है आपकी कहाँ पे, आपके फ्यूल लिफ्ट पंप में। ठीक है, अच्छा लिफ्ट पंप क्या काम करता है, लिफ्ट पंप पे मैंने ऑलरेडी, क्योंकि हमारे जो फ्यूल लिफ्ट पंप होते हैं, मैंने लिफ्ट पंप पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई थी। ये हमारा फ्यूल लिफ्ट पंप होता है। ये जो फ्यूल लिफ्ट पंप होता है इसको मैकेनिकल फ्यूल पंप भी कहा जाता है। इसका काम ये होता है कि फ्यूल टैंक से डीजल को उठाना और इंजन को ट्रांसफ़र करना। अब तो फ्यूल लिफ्ट पंप का काम ये होता है कि एक साइड से फ्यूल, ये जो फ्यूल लिफ्ट पंप होता है जहाँ इसके इनटेक वाल है, इनटेक वाल होता है, वहाँ पे जो है टैंक से इसके अंदर दाखिल होता है और फ्यूल आउटलेट वाल से जो होता है आपका डीजल पंप को फ्यूल चलाया जाता है। ठीक है, तो फ्यूल लिफ्ट पंप की भी मैं फ्यूल मैकेनिकल फ्यूल लिफ्ट पंप पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपने ये देख लेना है कि मैकेनिकल फ्यूल पंप, जिसको फीड पंप भी कहा जाता है, बाज़ वक्त डीजल इंजन में इसको फीड पंप भी कहा जाता है और फ्यूल लिफ्ट पंप भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इन दोनों पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप किस तरह काम करता है, तो दोनों पे वीडियो बना चुका हूँ, दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्यूल लिफ्ट पंप या फीड पंप का काम ये होता है, या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का काम ये होता है कि आपके डीजल से आपके फ्यूल टैंक से फ्यूल को उठाना, अब वो डीजल हो या पेट्रोल हो, और आपके आगे इंजन को ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी आपकी गाड़ी एयर लॉक हो, सबसे पहले आपने क्या करा, फ्यूल टैंक में आपने देखा कि हाँ मेरी गाड़ी में फ्यूल है, फिर उसके बाद आपने देखा कि अपना फिर उसके बाद जो है अब क्या करा आपने, फिर आपने ये देखा कि आपका जो फ्यूल है वो आया कि फ्यूल लिफ्ट पंप तक आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो फ्यूल लिफ्ट पंप होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये जो हमारा फ्यूल लिफ्ट पंप होता है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। ये फिलहाल एक सिंगल ऑप्शन है जो कि खाली ये पेट्रोल इंजन का फ्यूल लिफ्ट पंप है। तो ये जो ये खाली केम शाफ्ट की मदद से चलेगा, यानी जब आप इंजन को स्टार्ट करेंगे तो ही ये मैकेनिकल फ्यूल लिफ्ट पंप काम करेगा। और जो इलेक्ट्रिकल फ्यूल लिफ्ट पंप होता है वो आपके खाली चाबी स्विच ऑन होने पर काम करता है। ठीक है, लेकिन जो डीजल इंजन में जो फ्यूल लिफ्ट पंप का इस्तेमाल किया जाता है वो एज अ मैकेनिकल, यानी कि गाड़ी से उससे भी चलता है, किससे, इंजन से भी चलता है और हैंड फ्यूल लिफ्ट पंप से भी चलता है। ठीक है, एक दो पिक्चर ऐड कर दूंगा मैं। तो आपका जो डीजल इंजन में फ्यूल लिफ्ट पंप इस्तेमाल होता है उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप उसको हाथ से भी पंप कर सकते हैं और दूसरा क्या दूसरा आप उसको इंजन से भी, जब आप इंजन को स्टार्ट करेंगे तो भी फ्यूल लिफ्ट पंप वो काम करता है। तो कोशिश करें कभी आपकी गाड़ी एयर लॉक हो जाए तो उसको ज़्यादा सेल्फ ना मारें, आप सिर्फ क्या करें, सबसे पहले जो आपका फ्यूल लिफ्ट पंप होता है, तो आपने क्या करना है, जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि मेरी गाड़ी के फ्यूल लाइन में, मेन लाइन में डीजल नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने फ्यूल लिफ्ट पंप को जो है खोलना है ईजिली, और खोल के क्या करना है, हाथ से उसको प्रेस करना है फ्यूल लिफ्ट पंप को। जब आप फ्यूल लिफ्ट पंप को हाथ से प्रेस करेंगे तो जो मेन लाइन होगी, जो आपकी डीजल की जो मेन लाइन आ रही होगी डीजल पंप पे, उस लाइन को आपने खोल के रखना है। तो जो आप जब आप हाथ से फ्यूल लिफ्ट पंप को पंप मारेंगे तो जो खुली हुई लाइन होगी फ्यूल लिफ्ट पंप, आपके फ्यूल पंप पे जो मेन लाइन होगी डीजल की, तो क्या होगा, उसमें फ्यूल आने लग जाएगा। ठीक है, अगर आपके पीछे डीजल टैंक में फ्यूल है, ठीक है, आपने क्या करा, आपने देखा कि मेरी गाड़ी की जो मेन लाइन है, फ्यूल पंप की मेन लाइन में डीजल नहीं आ रहा, आपने क्या करा, आपने फ्यूल लिफ्ट पंप को खोला और आपने हाथ से फ्यूल पंप को मारना शुरू किया, यानी हाथ से फ्यूल पंप को प्रेस करा। हाथ से चलाने से क्या होता है कि हाथ से चलाने से ये होता है कि जो टैंक में डीजल मौजूद होता है वो आपकी हाथ की मदद से जो है, जैसे आप गाड़ी लिफ्ट पंप को लिफ्ट करते हैं, यानी प्रेस करते हैं, फ्यूल पंप को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है आपका जो डीजल होता है वो डीजल टैंक से उठ के जो है आपका डीजल फिल्टरों से होता हुआ वो आपकी फ्यूल लिफ्ट पंप की आपकी फ्यूल पंप की मेन लाइन में फ्यूल आ जाता है। ठीक है, अच्छा, जब आप फ्यूल लिफ्ट पंप को आप प्रेस करेंगे तो जो आपको टैंक में डीजल होगा वो टैंक से डीजल उठेगा, लाइन में आएगा, लाइन से वाटर सेपरेटर में आएगा, वाटर सेपरेटर से फ्यूल लिफ्ट पंप में आएगा, और लिफ्ट पंप से आगे क्या होता है, पहले सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर में जाता है।
अच्छा, जो सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर है ये भी बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह आपका फ्यूल फिल्टर, क्योंकि डीजल इंजन में दो फिल्टरों का इस्तेमाल किया गया है। एक तो फ्यूल लिफ्ट पंप से पहले एक वाटर सेपरेटर लगाया जाता है और फ्यूल लिफ्ट पंप के बाद जो है फिर एक फ्यूल फिल्टर लगाया जाता है। तो दो फ्यूल फिल्टरों को लगाया जाता है ताकि एक फिल्टर से हम पानी को रोक सकें और दूसरे फिल्टर से हम कचरे को रोक सकें। यानी फ्यूल में इनकेस अगर कोई कचरा आ जाता है तो दूसरे फ्यूल फिल्टर से हम कचरे को रोक सकें। तो फ्यूल फिल्टर कुछ इस तरह का होता है। ये एक सिंपल सा फ्यूल फिल्टर जो है मैंने रखा हुआ था निकाल के आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये फ्यूल फिल्टर है और दूसरा जो होता है वो वाटर सेपरेटर होता है, ठीक है। तो यानी आपका जो डीजल होता है वो पहले क्या हुआ, पहले टैंक से उठा, आपके वाटर सेपरेटर में आया, प्राइमरी वाटर सेपरेटर फ्यूल फिल्टर में आया, फिर उसके बाद फ्यूल लिफ्ट पंप में आया। फिर फ्यूल लिफ्ट पंप, जब आप फ्यूल लिफ्ट पंप को हाथ से प्रेस करते हैं, फ्यूल लिफ्ट पंप में डीजल आता है, तो फिर फ्यूल लिफ्ट पंप से जो है आपका डीजल वो फ्यूल फिल्टर में आता है। और जब फ्यूल फिल्टर में डीजल आता है तो फिर फ्यूल फिल्टर से जो लाइन होती है, जो कि मैंने आपको बताया, जो फ्यूल फिल्टर से एक लाइन डायरेक्ट जो होती है मेन लाइन, वो हमारे पंप पे आ रही होती है। इस तरह कुछ टी की मदद से, बोल्ट की मदद से आके टाइट हो रही होती है, या डायरेक्ट पाइप भी लग रहा होता है। जो फ्यूल फिल्टर से मेन लाइन होती है वो हमारे पंप पे आके टाइट होती है। तो सबसे पहले अगर आप कभी भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो आपने ये चेक करना है कि आया कि आपकी गाड़ी में जो है फ्यूल मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो वो जो है फ्यूल आपके फ्यूल पंप की मेन लाइन पे फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपने ये कंफर्म कर लिया कि हाँ मेरे फ्यूल पंप की जो मेन लाइन है फ्यूल की, फ्यूल फिल्टर से आ रही है, उस पे फ्यूल आ रहा है। अगर फर्स्ट सपोज इन केस इस पे फ्यूल नहीं आएगा, आपकी जो मेन लाइन होती है फ्यूल पंप की फ्यूल फिल्टर से जो आ रही है, अगर उस पर आपका डीजल नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं किन किन चीज़ों का मसला हो सकता है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। पहला इश्यूज ये हो सकता है या तो आपकी शायद लाइन चौक हो गई हो, जिसकी लाइन में अक्सर ऐसा होता है कचरा आ जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो आपके पंप तक या लिफ्ट पंप तक नहीं आ रहा होता। तो इसकी कचरे की वजह से भी जो है, आपकी लाइन चौक होने की वजह से भी जो है आपका फ्यूल जो होता है फ्यूल फिल्टर तक या फ्यूल पंप तक नहीं आ रहा होता, ठीक है। और अगर आपकी लाइन में कचरा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी वाटर सेपरेटर फिल्टर या फ्यूल लिफ्ट पंप के अंदर भी जो है एक जाली होती है, फ्यूल लिफ्ट पंप के अंदर भी जो है अपना फ्यूल लिफ्ट पंप के अंदर भी बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कचरा आ जाता है। तो शायद आपका फ्यूल जो है आपका फ्यूल टैंक से फ्यूल लिफ्ट पंप आ रहा हो, लेकिन जो फ्यूल लिफ्ट पंप की जो आउटलेट की लाइन होती है या तो वहाँ से शायद आउट नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक चीज़ चेक करनी है। पहले अपना आपने प्राइमरी वाटर सेपरेटर खोल के चेक करने आया कि मेरे प्राइमरी वाटर सेपरेटर में कचरा तो नहीं, या मेरी फ्यूल लाइन तो चौक नहीं। आप थोड़ा सा मुंह से डीजल खींचेंगे या किसी और इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप को कनेक्ट करके डीजल खींचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आया कि आपकी लाइन ओके है या नहीं, ठीक है। लाइन चेक करें, वाटर सेपरेटर फिल्टर चेक करें। अक्सर फिल्टर जो होते हैं इतने ख़राब नहीं होते, फिल्टरों के ज़रिए फिल्टर अगर आपके चौक भी हैं तो फिल्टर में डीजल आ रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो आपका फ्यूल लिफ्ट पंप होता है वो कचरे से या तो जाम हो जाता है या तो कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से ना तो आपका फ्यूल लिफ्ट पंप डीजल उठाता है, ना ही आपका फ्यूल लिफ्ट पंप डीजल आगे पास करता है। तो एहतियातन आप कोशिश ये करनी है कि आपने जो है अपना पहले तो अपनी लाइन चेक करें जो आपकी टैंक से जो है प्राइमरी वाटर सेपरेटर तक आ रही है। फिर उसके बाद आप चेक करें प्राइमरी वाटर सेपरेटर आप एक दफ़ा एहतियातन खोल लें, खोल के उसको साफ़ कर लें, झाड़ लें, साफ दिल से साफ़ करके जो है फिर उसके बाद क्या करें, वापस टाइट कर लें। मेन चीज़ जो है वो अपना चेक करें फ्यूल लिफ्ट पंप। फ्यूल लिफ्ट पंप में जो है एक जाली होती है, इन और आउट पे दोनों पे जालियां लगी होती हैं, या एक जाली जो होती है मेन पे दी जाती है जहाँ से फ्यूल लिफ्ट पंप में फ्यूल इंटर हो रहा होता है, यानी इनलेट वाल्व होता है, वहाँ पे एक जाली दी जाती है। अक्सर फ्यूल लिफ्ट पंप में जो है कचरा आ जाता है, फ्यूल लिफ्ट पंप की जो जाली होती है जो कि कचरे से फ्यूल लिफ्ट पंप को बचाती है, उसमें कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल लिफ्ट पंप क्या होता है, टैंक से डीजल नहीं उठा पाता, ठीक है। तो जब टैंक से डीजल इनलेट वाल्व के जरिए इन ही नहीं होगा तो आउट कहाँ से होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि पहले फ्यूल लिफ्ट पंप को खोल लें, साफ़ कर लें, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ फ्यूल लिफ्ट पंप भी हमारा सही है, फिर ये अगर आपका फ्यूल लिफ्ट पंप सही होगा तो आपका फ्यूल लिफ्ट पंप जो है ईजिली टैंक से डीजल उठा लेगा। अगर आपका फ्यूल लिफ्ट पंप ख़राब होगा या उसमें कचरा होगा तो आपका जो टैंक से डीजल है वो फिर नहीं उठेगा। जब आपका टैंक से डीजल उठ जाए, फ्यूल लिफ्ट पंप से आपको लगे कि हाँ मेरा जो डीजल है अब वो मेरी फ्यूल पंप की मेन लाइन पे इस लाइन पे आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया कि हाँ मेरे पंप तक डीजल आ रहा है। तो मेन चीज़ जो है पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपके टैंक से पंप तक डीजल आ रहा है या नहीं आ रहा। अब जो बारी आती है, अब आती है आगे के स्टेप की। आगे के स्टेप की क्या बारी आती है,
अब यहाँ तक तो आपकी एयर निकल गई। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ आपकी अगर डीजल इंजन गाड़ी, अगर उसमें डीजल ख़त्म हो गया था, गाड़ी चलते चलते बंद हो गई थी, तो यहाँ तक जो है आपके आपका जो फ्यूल पंप की जो मेन लाइन होती है, ये सारा डीजल जो होता है जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी गाड़ी इस्तेमाल कर लेती है। तो आपका प्राइमरी फिल्टर हो गया, सेकेंडरी फिल्टर हो गया, फ्यूल लिफ्ट पंप हो गया, वो तीनों चीज़ें जो है ये खाली हो जाती है। तो फिर आप क्या करते हैं, डीजल भरवा के मैनुअली जो है फ्यूल लिफ्ट पंप के ज़रिए पंप को प्रेस करते हैं और आप अपने जो है पहले डीजल फिल्टरों को भरते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ आपने बात ये रखनी है कि कभी आपकी गाड़ी में डीजल ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले आपने फिल्टरों को भरना है, फिर उसके बाद आपने गाड़ी की एयर लॉक निकालनी है लाइनों से। तो जब आपको लगे कि आपकी गाड़ी में डीजल खत्म हो गया तो फ्यूल लिफ्ट पंप की मदद से पहले जो आपका डीजल है वो टैंक से कोशिश करें कि फ्यूल पंप की मेन लाइन तक हाथ से पंप को प्रेस करके वो यहाँ तक आ जाए। अब जब यहाँ तक डीजल आ जाएगा तो अब बारी आती है इन लाइनों की। ये जो लाइनें आपको दिख रही होंगी 1 2 3 4, किसी इंजन में 3 होती हैं, किसी में 4 होती हैं, किसी में 6 होती हैं, किसी में 8 होती हैं, क्योंकि जितने बड़े इंजन होते हैं, जितने सिलेंडर इंजन होगा उतनी जो है ये लाइनें होंगी। ठीक है। तो अब बारी आती है जब आपका डीजल फ्यूल पंप तक आ गया तो अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि अब आपने इन लाइनों से एयर निकालनी, क्योंकि जो एयर होती है वो जो एयर होती है वो आपके इन फिल्टरों में भी आती है। ऐसा भी होता है कि फिल्टरों में एयर आ जाती है और ऐसा भी होता है कि फिल्टरों में एयर आ जाती है और लाइनों में भी आ जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो फिल्टरों से एयर निकालनी है, डीजल की सप्लाई चेक करनी है कि आया मेरे पंप तक डीजल की सप्लाई, मेरा डीजल आ रहा है नहीं आ रहा। पंप तक जब आपका डीजल आ जाए तो फिर अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये कि इन लाइनों से एयर निकालनी है। ठीक है। इन लाइनों से एयर निकालने का क्या तरीकेकार है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये जो फ्यूल लाइनें होती हैं हमारी, देख रहे हैं, ये आपको पंप दिख रहा होगा। ठीक है। ये हमारा फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप तक हमारा डीजल आ जाता है। ठीक है। तो फ्यूल पंप के बाद क्या होता है, फ्यूल पंप का काम ये होता है कि फ्यूल पंप जो हमारा होता है, हमारा फ्यूल पंप जो होता है, अच्छा कुछ फ्यूल पंप ऐसे होते हैं जिनमें एक स्लोनाइट लगा होता है। ये आपको स्लोनाइट दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा, इलेक्ट्रिकल स्लोनाइट है। ठीक है। अच्छा कुछ फ्यूल पंप ऐसे होते हैं जिनमें स्लोनाइट होता है और कुछ फ्यूल पंप डायरेक्ट भी होते हैं, तो उनको बंद करने का कोई और तरीका होता है। लेकिन कुछ फ्यूल पंपों में इलेक्ट्रिक स्लोनाइट लगा होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फ्यूल सोलोनाइड की मदद से अब आपने क्या करना, इस इलेक्ट्रिक फ्यूल सोलोनाइड को भी आपने लाजमी चेक करना है कि आया कि इस पे 12 वोल्ट डीसी का करंट आ रहा है नहीं आ रहा। कहीं आप गाड़ी को सेल्फ मार रहे हैं और पता चले कि आपके फ्यूल सोलोनाइड पे करंट ही नहीं आ रहा, तो ये भी जो है एक तरह से जो है फ्यूल सोलोनाइड जो है आपके फ्यूल को रोकता और खोलता है। ठीक है। बंद और ओपन करता है, यानी कि अगर फ्यूल सोलोनाइड आपका बंद होगा तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, अगर फ्यूल सोलोनाइड ऑन होगा, इस पर करंट आ रहा होगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी। ठीक है। तो इस पर भी आपने डायरेक्टली करंट चेक, इस पर लाजमी करंट चेक करना है। इस पर 12 वोल्ट डीसी का आपके चाबी स्विच से करंट आ रहा होता है, कभी ना भी आ रहा हो तो आप इसको एहतियातन डायरेक्ट भी करंट दे सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपका जो फ्यूल था वो आपके पंप तक आ गया। अब पंप से जो है फ्यूल एक फ्यूल लाइन के जरिए आपके इंजेक्टरों को जाता है। ठीक है। जो कि हमारे जो फ्यूल इंजेक्टर होते हैं हेड में लगे होते हैं। मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि फ्यूल इंजेक्टरों का काम ये होता है कि जिस तरह हमारे पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगाए जाते हैं, इसी तरह डीजल इंजन में क्या है, फ्यूल इंजेक्टरों का इस्तेमाल किया गया। तो और फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है, फ्यूल को स्प्रे करना। ठीक है। जिस तरह कार्बोरेटर के जरिए एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है हमारा इंजन में दाखिल हो रहा होता है इंटेक वाल्व के जरिए, तो इसमें जो है फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल किया गया है डीजल इंजन में। इसमें डायरेक्टली जो इंजेक्टर होता है वो डायरेक्ट फ्यूल को जो है पिस्टन पे स्प्रे करता है। ठीक है। तो अब जो आपका डीजल है वो फ्यूल पंप तक आ गया। अब फ्यूल पंप से क्या होगा, जब ये फ्यूल पंप घूमता है तो ये प्रेशर से जो है डीजल को क्या करता है, फ्यूल लाइन में ट्रांसफर करता है, और फ्यूल लाइन से जो डीजल ट्रांसफर होता है वो आपका जाता है इंजेक्टर में। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इंजेक्टर और फ्यूल पंप के दरमियान ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, अब इस लाइन की एयरलॉक निकालनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब एयरलॉक आती है तो आपके फिल्टर भी चौक होते हैं दोनों। फ्यूल पंप भी आपका, ये जो FIP पंप होता है ये भी खाली होता है, लिफ्ट पंप भी आपका खाली होता है, ये लाइन भी खाली हो जाती है और इंजेक्टर भी आपका खाली हो जाता है एयरलॉक फ्यूल ख़त्म होने की सूरत में। तो अब आपने क्या करना है, जब आपका फ्यूल की सप्लाई, आपका जो फ्यूल है टैंक से वो पंप तक आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो फ्यूल लाइन है, ये जो फ्यूल लाइन है जो कि इंजेक्टर और पंप को आपस में कनेक्ट करती है, अब इसके दरमियान जो ये जो फ्यूल लाइन है, अब आपने इसकी एयर निकालनी है। अब इसकी एयर निकालने का क्या तरीकेकार है, बहुत सिंपल तरीकेकार है। जब आपका फ्यूल पंप तक आ गया, अब आपने क्या करना है, आपका जो इंजेक्टर होगा फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर पे आपकी लाइन टाइट हो रही होगी। जिस तरह से पंप पे आपकी लाइन टाइट हो रही होती है, इसी तरह से जो है आपके फ्यूल इंजेक्टर पे भी लाइन टाइट हो रही होती है। मैं आपको एक दूसरी पिक्चर की मदद से दिखाता हूँ, दूसरी पिक्चर की उससे समझाता हूँ थोड़ा सा।
देखें ये एक पिक्चर है जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए लेके रखी हुई थी। देखें ये आपका जो है पंप है, ठीक है, ये आपके फ्यूल पंप है। चार सिलेंडर आपका इंजन है, ये 4 लाइनें टाइट हुई हुई। तो आपने जो लाइन है वो फ्यूल पंप की तरफ से नहीं खोलनी, आपने जो लाइन खोलनी है वो आपने खोलनी है इंजेक्टरों की तरफ से, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये आपका फ्यूल पंप है, यहाँ से लाइनें उठी, यहाँ से लाइनें उठ के जो है कहाँ लगी, आपके फ्यूल इंजेक्टरों पे, ठीक है। फ्यूल लाइन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी जो इंजन की ये फ्यूल लाइनें होती हैं, ठीक है, ये आपके इंजन की फ्यूल लाइन है, ठीक है। ये फ्यूल लाइनें जो होती हैं एक जगह पंप पे लगी होती हैं और दूसरी जगह जो होती हैं आपके इंजेक्टरों पे लगी होती हैं, यानी पंप और इंजेक्टर को आपस में कनेक्ट करती है। ये आपका फ्यूल इंजेक्टर है। ये जो फ्यूल इंजेक्टर होता है ये जो हिस्सा है ये हमारा हेड में टाइट होता है, जहाँ से फ्यूल स्प्रे करता है। उसका जो दूसरा हिस्सा होता है ऊपर वाला ये जो इसका ऊपर वाला दूसरा हिस्सा होता है, यह हमारी फ्यूल लाइन टाइट होती है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपकी फ्यूल की सप्लाई आपका फ्यूल पंप तक आ गया, अब आपने क्या करना है, इन फ्यूल लाइनों से आपने एयर निकालनी है। एयर निकालने का तरीकेकार ये जो फ्यूल लाइन आप देख रहे होंगे ये टाइट हुई है, आपने इन फ्यूल लाइनों को ऊपर से खोलना है, यानी ऊपर से इतना खोलना है कि एक एक दो चूड़ी लूज करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने बिल्कुल ही जो है ना बहुत ज़्यादा अपने लाइनों को लूज कर दिया, तो वो भी गलत है, ठीक है। आपने क्या करना है, ऊपर से एक एक दो चूड़ी जो है आपने इन फ्यूल लाइनों को जो है लूज करना है, ठीक है। थोड़ा सा लूज करने के बाद आप क्या करेंगे, अब आपने सेल्फ मारना है, ठीक है। जब आपका फ्यूल आपके फ्यूल पंप तक आ रहा होगा, आपका सोलेनोइड काम कर रहा होगा, तो अब जो फ्यूल होगा वो आपकी लाइनों में ट्रांसफर होगा, और लाइनों से जब आप लाइनों में ट्रांसफर होगा तो इन लाइनों के अंदर जो एयर होगी, क्योंकि जब लाइनें खाली हो जाती हैं तो लाइनों के अंदर जो है एयर आ जाती है। तो जब ये लाइनें अंदर से जो है इनसे एयर जब ये लाइनें खाली होंगी और जब इन लाइनों को ऊपर से लूज करोगे, यानी इंजेक्टरों की तरफ से, ठीक है। तो जब इन लाइनों को आप ऊपर से इंजेक्टरों की तरफ से लूज करोगे तो क्या होगा, इन लाइनों के अंदर फ्यूल दाखिल होगा, और जब फ्यूल दाखिल होगा तो इनमें से एयर निकलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब फ्यूल अंदर आएगा दाखिल होगा तो जो एयर होगी, जो खला होगी, जो खाली लाइनें होंगी, उनसे एयर बाहर निकलेगी और इसके अंदर क्या होगा, फ्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है तरीका एयर निकालने का। लेकिन इसमें करना ही होता है, आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। डायरेक्टली आपने लाइनें नहीं खोलनी। कभी ऐसा होगा कि आपने डायरेक्ट लाइनें खोल के बैठ गए और आपकी लाइनों में फ्यूल नहीं आ रहा, आप इंतज़ार कर रहे हो, गाड़ी को सेल्फ पे सेल्फ दे रहे हो कि यार गाड़ी लाइनों में फ्यूल क्यों नहीं आ रहा, पता चला आपका फिल्टर चौक हो, FIP पंप काम नहीं कर रहा हो, या फ्यूल लिफ्ट पंप काम नहीं कर रहा हो, तो आपकी लाइनों में कभी भी डीजल यहाँ नहीं आएगा। तो सिंपल, जब भी आपने गाड़ी आपकी एयर लॉक हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने पीछे जो अपना जितना भी आपका मैकेनिज्म है, फ्यूल फिल्टर है, मैकेनिक फ्यूल, हाइड्रोलिक फ्यूल, लिफ्ट पंप है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ से इंजेक्टरों की साइड से जैसे आप लाइनें लूज करेंगे तो क्या होगा, लाइनें लूज करके जैसे आप सेल्फ मारेंगे तो यहाँ से बाकायदा प्रेशर से जो है और भर के डीजल निकलेगा। जब यहाँ से डीजल निकलने लग जाए इन लाइनों से, तो फिर आप समझ जाए कि हाँ, कि अब आपकी गाड़ी से जो एयर लॉक है वो निकल गई है, ठीक है। और इन लाइनों को फिर आपने क्या करना है, जब एयर लॉक निकल जाए, एक एक लाइन से डीजल भरपूर आना चाहिए, भर के डीजल आना चाहिए, ठीक है। तो जब इन लाइनों से आप देखें कि हाँ एयर निकल गई है, तो अब आपने क्या करना है, जब इन लाइनों से एयर निकल जाए फिर आपने क्या करना है, वापस इन लाइनों को जो है टाइट कर देना है। जब वापस आप इन लाइनों को, इंजेक्टर पे जो लाइनें लगी होती हैं, जब वापस आप इन लाइनों को टाइट करेंगे तो टाइट करने से क्या होगा जब ये लाइनें टाइट हो जाएंगी तो फिर आप गाड़ी को जब स्टार्ट मारेंगे तो आपकी गाड़ी ईजिली स्टार्ट होगी। एक बात याद रखनी है, डीजल इंजन में आपकी कहीं भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये लाइनें हो गई, फ्यूल पंप पाइप हो गए, कोई भी फ्यूल का पाइप हो गया, कहीं से लीक नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आपका फ्यूल पंप का पाइप या कहीं से आपका फ्यूल का पाइप लीक होगा, कहीं से आपका डीजल लीक हो रहा होगा, टपक रहा होगा, तो क्या होगा, आपकी जो आपका इंजन कभी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एयर निकालना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मैंने ज़रा वीडियो बनाई मास्टर तक ना, आधे पौने घंटे की वीडियो हो जाती है। तो बस मकसद ये होता है आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाए, ठीक है, कोई किसी किस्म की कोई जो है गुंजाइश ना रहे, ताकि आप इजीली काम कर सकें, ठीक है। तो वीडियोस थोड़ी मेरी लेंदी होती हैं, तो वो इस वजह से होती है क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से समझाऊँ, प्रॉपर तरीके से बताऊँ, ताकि आपको किसी से दोबारा किसी सवाल पूछने की ज़रूरत ना पड़े। कोई चीज़ जो है कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पूछ लिया करें। हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होता है, कमेंट सबके पढ़ रहा होता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो एयर लॉक के हवाले से मैंने आपको समझाया, बताया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एयर लॉक निकालना बहुत ईजी है, ये कोई 2 मिनट का काम है।
वीडियोस मेरी इसलिए इतनी लंबी हो गई, 30 मिनट की मेरी वीडियो हो गई, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपने लाजमी चेक करनी होती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें चेक नहीं करेंगे तो आप इंजन की एयरलॉक नहीं निकाल पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि फ्यूल फिल्टर ख़राब होने की वजह से, वाटर सेपरेटर ख़राब होने की वजह से, फ्यूल लिफ्ट पम्प ख़राब होने की वजह से क्या होता है, या सोलेनोइड ख़राब होने की वजह से क्या होता है, आपकी गाड़ी में जो है आपकी लाइन, जो डीजल की जो लाइनें होती हैं, हेड की जो पंप की जो लाइनें होती हैं, जो कि लाइनें आपकी ये जो इंजेक्टरों को जा रही होती हैं, इनमें अक्सर डीजल नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि पीछे जो है या तो आपको सोलेनोइड ख़राब हो जाता है, या तो लिफ्ट पम्प ख़राब हो जाता है, या तो फिल्टर आपके सारे चौक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जब भी आप गाड़ी की एयर लॉक निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपने बहुत तसल्ली से, परेशान नहीं होना है। आपने स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक चीज़ आपने चेक करनी है। फ्यूल फिल्टर हो गया, वाटर सेपरेटर हो गया, फ्यूल फिल्टर हो गया, मैकेनिकल फ्यूल लिफ्ट पम्प भी कहा जाता है, फीड पम्प भी कहा जाता है, फ्यूल लिफ्ट पम्प भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपकी जितनी भी लाइनें हैं टैंक से जो पंप तक आ रही हैं, पंप तक जो आपकी सप्लाई आ रही है वो आपने चेक करनी है। फिर पंप से जो है फिर आप की जो लाइनें इंजेक्टरों को जा रही है, फिर आपने इजीली इनकी एयर निकालनी है। ठीक है, तो जब आप एयर निकालेंगे तो इंशाल्लाह इजीली एयर रिमूव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गया होगा सारा काम जो कुछ मैंने आपको समझाया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स मुझे करें, व्हाट्सअप मुझे करें। नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, अपना वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। कोई भी इशू होता है, कोई भी मसला होता है, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपका सवाल हो, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, काइंडली हमें समझा दें। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, समझाऊंगा वो सारी चीज़ें ना। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट स्टेप डीजल इंजन के नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है मज़ीद हम थोड़ा सा डीजल इंजन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने माशाल्लाह पेट्रोल इंजन पे बहुत काम किया है, बहुत वीडियोस बनाई हैं, और अब जो है हम थोड़ा सा डीजल इंजन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला अपनी कुछ वीडियोज़ में। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।